हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 15 यानी कि वर्कशीट नंबर 15 पढ़ेंगे, समझेंगे, जिसकी डेट है 20 नवंबर 2020। यस स्टूडेंट्स, आज जो आपकी वर्कशीट है उसमें हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। आज जो अधातु के रासायनिक गुण, ठीक है। विद्यार्थी के नाम में वह अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अगर आपको बोला है अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए तो फिर लिखेंगे अपने साइंस वाले टीचर का नाम। ओके, चलिए आज हम अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। जो अधातु होती हैं उनके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती है। जब अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या बनाती है? अधातु ऑक्साइड। अधातु प्लस ऑक्सीजन, अधातु ऑक्साइड, ठीक है। अधातु को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बन जाता है? अधातु ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय किया जाता है तो उसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है ना। जब जो सल्फर को जला दिया है ना, फिर ऑक्सीजन से अगर उसकी अभिक्रिया हुई तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गई, और जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय कर दिया जाता है तो बन जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है उससे। देखो, सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया? SO2। S प्लस O2 किससे डिनोट करते हैं? सल्फर को S से, ऑक्सीजन को डिनोट करते हैं O2 से, और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? दोनों की अभिक्रिया होने पे बन गया SO2। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HO2 यानी कि SO2 और HO2 मिलके क्या बन गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने पे बना कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल यानी कि H2O मिलके बन गया कार्बनिक अम्ल। बच्चों, ये आपको याद रखने हैं कि जो इनके रासायनिक सूत्र हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से, जल को H2O से। वैसे तो आपको ये जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जिन बच्चों को याद नहीं है ये ज़रूर याद कर लें कि इसको क्या बोलते हैं, कि रासायनिक सूत्र क्या है उसका। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? कोयला चाहिए, लाल नीला लिटमस चाहिए, एक सूचक पत्र चाहिए, और एक चाहिए हमें कांच का जार। तब हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में करना क्या है आपको? एक छोटे कोयले के टुकड़ों को जलाना है, उसके ऊपर कांच का जार उल्टा रख दें। जो आपके पास कांच का जार है उसमें निकलने वाली गैस को इकट्ठा करो, है ना, क्योंकि अगर लोहे के टुकड़ों को जलाओगे और उसके ऊपर आप ढक के रख दोगे उसको, कांच के गिलास को, तो क्या होगा? उसको वहाँ पे गैस इकट्ठी हो जाएगी। फिर उस जार में थोड़ा पानी डालो, उसको पानी में घोलने का प्रयास करो। मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाना है आपको, और नीले और लाल लिटमस सूचक से टेस्ट करना है। अब उसका टेस्ट करो। हमने देखा कि यह पानी और गैस का मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है ये, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्योंकि इसने जो नीला लिटमस है उसको लाल कर दिया, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अब देखो, ये तो हमने पढ़ी थी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर क्या होता है अधातु का। अब देखते हैं अधातु अगर जल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। सामान्यतः अधातुओं जल से अभिक्रिया करती नहीं है ना। सामान्यतः जो अधातु होती हैं जल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ अधातु वायु में बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं, इसलिए ऐसी धातुओं को जल में रखा जाता है ना, क्योंकि वो वायु में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनको कैसे रखा जाता है? जल में। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास है फास्फोरस, ये एक सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। ठीक है, आपको पता चला फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आग लग सकती है, तो इसलिए इसको, जिससे इसका वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है उससे इसकी अभिक्रिया ना हो पाए, तो इसको क्या रख देते हैं? जल में रख देते हैं। अब देख लेते हैं, दो हमने पढ़ ली, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पे क्या होता है अधातु का, और जल से अभिक्रिया करने पे क्या होता है अधातु का। अब तीसरा पढ़ेंगे, अम्लों से अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुओं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और क्षारों से,
क्षारों से अधातुओं की जो अभिक्रिया होती है बड़ी ही जटिल होती है। ठीक है, अब आपको कुछ अधातुओं के नाम दिए गए हैं, आप याद कर लेना। सल्फर, कोयला जिसको हम कार्बन भी कहते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन, ये कुछ आपकी अधातुएं हैं। चलिए अब करने हैं हमें क्वेश्चन। अब इसने तो अच्छे से पढ़ी है तो ये तो बोल रही है आई कैन डू। अब आप बताओ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देती हूँ। सामान्यतः पाए जाने वाली 4 अधातुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर आप ये लिखेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कोयला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। फास्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है। फास्फोरस अधातु को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि फास्फोरस, एक सेकेंड बच्चों, हाँ, क्वेश्चन ये है कि फास्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, फास्फोरस अधातु को पानी में इसलिए रखा जाता है। नहीं होना था, इसलिए रखा जाता है। अभी तो हमने पढ़ा पानी में रखते हैं क्यों, क्योंकि फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु होती है। वायु में अगर इसको खुला रख देंगे तो ये आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। तो ये लिख देंगे आप दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, वो क्या है। ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। ये क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है, अधातु ऑक्साइड की प्रक्रिया किसकी। इसमें आप इस क्वेश्चन में यहाँ पे अधातु भी जोड़ लीजिए। ठीक है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो आप लिखेंगे अम्लीय। निम्न कथनों में गलत या सही का निशान लगाना है कि गलत कौन सा है और ठीक कौन सा है। तो देखिए 2 कथन है आपके पास। एक कथन है आपका, धातुएं अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। तो ये गलत है आपका, इसके आगे आप गलत लिखेंगे। धातुओं की क्षार से अभिक्रिया जटिल होते हैं, ये सही है, तो इसके आगे आप सही लिखेंगे। तो बच्चों आपके लिए होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपकी वीडियोस बनाती रहूं, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।